Hi guys, how are you? I am Mukul Madhva from Bright Future Institution. I hope you all are fine. Today we talk about coordinate geometry in class 10. What is the coordinate geometry? So in coordinate geometry there are two coordinate. First coordinate is called x axis, x dash axis. This is called y axis. This is called y dash axis. तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में जो हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें हम लोग को जानना होता है सबसे पहला जो जानना होता है उसका नाम क्या होता है हम लोग का? डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम होता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। तो ए से बी के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ए से बी के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। और ए का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x1 y1 होता है, और बी का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x2 y2 होता है। ठीक है, x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट जो होता है x2 y2 होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो पहला होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला ए से बी के जो दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए से बी के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अगर यही डिस्टेंस फार्मूला अगर हमें क्वेश्चन में रहे कि ओरिजिन से बताइए, क्या बताइए? कि ओरिजिन से बताइए। तो ओरिजिन से अगर कोई चीज़ का अगर दूरी पूछेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो कोई भी चीज़ का दूरी जब ओरिजिन से पूछेगा, जैसे मान लेते हैं ओरिजिन O था, तो O से A का दूरी पूछे, तो ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन से जब भी अगर कोई दूरी पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड ए एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका हम लोग कैसे दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है 7, 13 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है कितना है? 10, 9। ठीक है, तो आपका ए और बी का दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए कोऑर्डिनेट यहाँ है, बी कोऑर्डिनेट यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है आपका। तो ए का कितना वैल्यू है? 7, 13 और बी का वैल्यू कितना है? 10, 9। ठीक है, तो ए से बी का दूरी आपको निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? x1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? y2 बोलते हैं। तो इस प्रकार से ए बी का दूरी अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला जो भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस पर हम लोग इसको डाल देंगे। तो देखिए x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? x2 का वैल्यू है 10 और कॉमा 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 7। तो 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू है 9 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 13। तो 9 माइनस 13 का स्क्वायर। तो जब आप 10 में से 7 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 माइनस 13 करिएगा कितना हो जाएगा? -4। और -4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए इधर क्या है आपका? ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जब आपका आ गया 25, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका √25। तो √25 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है? 5 यूनिट। कितना होता है? 5। तो इसका ए से बी का दूरी कितना है? 5 यूनिट। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कोई कोऑर्डिनेट मतलब ए और बी का दूरी निकालने के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दे देगा, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए फ्रॉम ओरिजिन। क्या कर दिया है उसमें? एक पॉइंट्स दे दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए फ्रॉम इट्स ओरिजिन। इसको बोला है कि ओरिजिन से बताइए कि ओरिजिन से उसका दूरी कितना होगा। तो पॉइंट जो दिया है वो पॉइंट पी जो है
पॉइंट P दिया है 6, -6, क्या दिया है, पॉइंट जो दिया है, फाइंड द डिस्टेंस, क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बताइए, कहाँ से बताइए कि ओरिजिन से बताइए इसका दूरी कितना होगा। तो ओरिजिन से आप जानते हैं कि ओरिजिन में O का वैल्यू कितना होता है, 0 0, एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है, और P पॉइंट जो दिया है, P पॉइंट कितना दिया आपका 6, -6, तो यहाँ से यहाँ के दूरी को निकालना था। तो ओरिजिन से एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, x² + y², तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको अगर आप x1 कहिएगा तो ये आपका y1 है, ये आप x2 कहिएगा, ये आपका y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला पे जब इसको डालिएगा तो क्या हो जाएगा, OP² बराबर x2, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, 6 - 0 का स्क्वायर, तो 6 - 0 कितना हो जाता है 6, और y2 का वैल्यू कितना है -6 - 0 का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिए थे, x² + y² लिख दिए थे। देखिए गौर से, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा फिर -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए थे कि ओरिजिन से जब भी कोई दूरी निकालना रहे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर पे डालिए, आप आसानी से उसको x² + y² कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 36, और प्लस फिर -6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 72, और OP² है तो OP = क्या हो जाएगा √72, √72 को आप क्या लिख सकते हैं, √36 और इंटू 2, 36 दूना 72, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, तो √2 का नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6√2 यूनिट। मतलब ओरिजिन से इसका जो दूरी है कितना है 6√2। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और है जो देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्या क्या है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट। A और B का बीच का दूरी दे दिया है, क्या किया है A से B का दूरी दे दिया है, यहाँ पे अगर A है यहाँ पे B है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना दे दिया है 10 यूनिट। ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट और आपका B का कोऑर्डिनेट दे दिया है क्वेश्चन में। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, A का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -1, 3, -1, और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 11, y। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो y है इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं। तो ये y2 जो है आपका y, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो A से B का दूरी दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि AB जो डिस्टेंस होता है AB² डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे इसको डाल दीजिए। तो AB² = क्या हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 10 दिया था, तो AB के जगह आप 10 डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 10 का स्क्वायर बराबर x2 - x1, तो इसको लिख लीजिए, ये x1 है, ये y1 है आपका, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x1 y1 पूछेगा ये डालिएगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x2 y2 पूछेगा वो डालिएगा। तो चलिए डालिए यहाँ पे, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है 11, तो 11 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, तो 11 - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू y है, यही y तो आपको निकालना है, माइनस y1 के वैल्यू जगह पे कितना है -1, ऑलरेडी पहले यहाँ से -1 है और -1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 10 × 100, 11 में से 3 घटा लीजिए, तो 11 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, उसको तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा y² + 2y और प्लस 1, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अभी 64 है, 1 65 में आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, अब बराबर y² और प्लस 2y। 65 में 35 जोड़िएगा तो आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ 64 है, 1 65 है, 65 नहीं आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 है 5 70 और 70 30, अब 35 को उठा के उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये y² + 2y और -35 बराबर 0। अब 35 को तोड़ के बीच में कितना लेना है आपको 2, तो 7 × 5 = 35, 7 में से 2 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y² +
7y और -5y और -35 बराबर 0। तो ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो y + 7 हो जाएगा, इसमें से -5 कॉमन ले लीजिए तो y + 7 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एगो हो गया y -5, एगो क्या हो गया y -5 है, एगो क्या हो गया y + 7 = 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और एगो हो जाएगा -7। तो -7 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -7 को नेग्लेक्ट, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इसमें जो y का जो वैल्यू पूछा था कितना आंसर हो जाएगा आपका, y का आंसर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या दिया हुआ है और इसमें हमें निकालना क्या है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ द पॉइंट्स, क्या दिया है कि इफ द पॉइंट्स p k-1 एंड 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k का वैल्यू आपसे पूछा है, क्या पूछा है k का वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कुछ दूरी है, क्या दूरी है इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल दूरी पे है। तो कौन इक्वल दूरी पे है, एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट का नाम है p, एगो पॉइंट का नाम है p और उसका कोऑर्डिनेट है k-1 और 2। ये जो है वो इक्वल दूरी पे है a से और b से, मतलब a कोऑर्डिनेट यहाँ है, b कोऑर्डिनेट यहाँ है। तो a का जो वैल्यू है वो है 3, k और b का जो वैल्यू है वो है k, 5। ठीक है, और a से p का जो दूरी है वो बराबर है किसके दूरी के, b से p का दूरी। मतलब आप लिख सकते हैं ऐसे कि AP जो है वो बराबर है BP के, इक्वल दूरी पे है। इक्वल दूरी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है इक्वल, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है इक्वल। तो इक्वल दूरी पे है मतलब विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं आप AP² बराबर BP²। दोनों बॉल हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए AP², तो आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला x1y1 x2y2, और जब BP² तो x1y1 x2y2, अब दोनों में इक्वल कर दीजिए। तो AP² बराबर भी आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए। तो लिखिए क्या लिखेगा x2 - x1 का स्क्वायर। तो जब इसको हम x1, इसको x1y1 इसको x2y2 किसके लिए, AP के लिए, और फिर जब BP निकालना होगा तो इसको x1y1 है, इसको फिर x2y2, इसका हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब AP² के जगह पे इसको लिखिए, तो वहाँ पे कितना है, x1 के जगह पे है k-1 और माइनस x2 के जगह पे है 3, तो इसको इतना का स्क्वायर और प्लस, फिर दूसरा क्या है डाटा 2 और माइनस k का स्क्वायर। LHS में ये हो गया AP² बराबर अब BP², तो k-1 और माइनस k-1 और माइनस k का स्क्वायर और प्लस 2 और -5 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 -5 का स्क्वायर, 2 -5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप a ऐसे लिख दीजिए, a कितना था आपका, ये था आपका 3, k। ठीक है, या a यहाँ था। अब 2 - 5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा k -3 और 1 4, तो k -4 का स्क्वायर और प्लस 2 a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे, 2 - k का होल स्क्वायर और बराबर k। अब देखिए k से k खत्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 और प्लस 2 और -3, तो 2 - 5, तो 2 में से आप 5 घटाइएगा कितना होगा -3, और -3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 9 और 1 10, इधर तो आपका 10 हो गया। अब इधर सॉल्व कर लीजिए, तो a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab, तो 4 दूना 8 के और प्लस b² तो 4 चौका 16 और प्लस a - b के होल स्क्वायर पे, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूना 4 के और प्लस k का स्क्वायर और बराबर 9 + 1 10। ठीक है, अब देखिए k² और k² कितना 2k², अच्छा -8k और -4k, तो -8 4 12k और प्लस 16 और 4 20। ठीक है, और 10 में आके घट जाएगा, तो 20 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर 0। अब इस सम में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा k² -6k और प्लस 5 और बराबर 0 हो गया। अब चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 में 1 जोड़ दीजिएगा 6, तो आसानी से ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा k² और -5k और -k माने 5 एकम 5, 5 एक 6 और प्लस 5
बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों में से k कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 5, ये दोनों में से -1 कॉमन लीजिए तो k माइनस 5 बराबर 0। तक एगो हो गया k माइनस 5, एगो हो गया k माइनस 1 बराबर 0। तो k का दूगो वैल्यू आ गया, एगो वैल्यू 1 होगा, एगो वैल्यू 5 हो गया, 1,5। तो इसमें k का जो मान पूछा था तो k का मान कितना हो जाएगा, 1 और 5 आंसर। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड और क्या क्या बनाना होता है। बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और फाइंड इट्स एरिया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में आप लोग जानते हैं कि दो साइड बराबर होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किस ट्रायंगल को बोलते हैं, जिसमें दो साइड बराबर हो। और राइट एंगल किसको बोलेंगे, जब एगो एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इसका हम दोनों दूगो कोई इक्वल हो जाए, मतलब दूगो साइड कोनो इक्वल हो जाए। हाइपोटेनस ये है एसी हाइपोटेनस, ए बी या बी सी को हम लोग परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। तो चलिए इसमें ए कोऑर्डिनेट कितना दिया था आपका, ए कोऑर्डिनेट दिया था -3 0, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया था 1, -3 और सी कोऑर्डिनेट कितना दिया था 4,1। तो पहले बताना था कि बताइए पहले कि ये जो ट्रायंगल जो बनेगा ये वर्टिसेस से वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और वो भी कैसा, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमको इसमें क्या करना होगा, पहले ए बी तब बी सी और तब ए सी, तीनों बारी बारी हमको पहले निकालना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर पहले, मतलब पहले ए बी स्क्वायर तब बी सी स्क्वायर तब ए सी स्क्वायर, मतलब अभी ए बी सी ए सी कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से। अभी जस्ट डिस्टेंस फार्मूला देखे हैं कि ए बी स्क्वायर क्या करेंगे, तो जब ए बी निकालने जाएंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोलेंगे, और जब बी सी निकालने जाएंगे तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 बोलेंगे, और जब ए सी स्क्वायर निकालने आएंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोलेंगे। आसानी से डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले ए बी स्क्वायर निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए -3 या -1, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 0 और -3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 25 हो गया। अब चलिए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर निकालिए, तो 4 - 1 तो 4 - 1 तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस तो 1 और -3 तो 1 और -3 तो 1 और -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 16 9 25, तो आपका बी सी स्क्वायर कितना हो गया 25। अब ए सी में आइए तो -3 और -4 तो 4 3 7 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 0 और -1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो 49 प्लस 1 50, ठीक है। तो आपका चलिए सब वैल्यू आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर 5। अच्छा बी सी स्क्वायर बराबर 25 है, तो बी सी बराबर कितना होगा 5, और ए सी स्क्वायर बराबर 50 है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5√2। अब देखिए दूगो साइड बराबर है, ए बी बराबर बी सी के, तब कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहला। दूसरा कि अब ए सी स्क्वायर अगर बराबर हो जाए, ए सी स्क्वायर बराबर अगर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये हो जाए, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए ए सी का वैल्यू कितना था 5√2, कितना था 5√2 का स्क्वायर, अब बराबर ए बी का वैल्यू कितना था 5 के स्क्वायर, अब बी सी का वैल्यू कितना था 5 के स्क्वायर। तो चलिए 5√2 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और √2 के स्क्वायर 2, तो 25 दूना 50, अब बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 5 के स्क्वायर 25, तो 25 25 50। तो देखिए 50 बराबर 50, मतलब ये जो था, ये जो रूल जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर अगर हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कौन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें अंत में क्या पूछा था कि फाइंड द एरिया, इसका एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ है इंटू बेस, बेस बी सी आप निकालवे की है 5 आया है, इंटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर ए बी कितना आया है 5, तो 5 गुने 5 तो 5 5 25 बटे 2, तो इसको होल में बदल दिए तो 12 पूर्णांक 1 बटा 2 यूनिट, 12 पूर्णांक 12 दूना 24 25 बटा 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फार्मूला का लगा के अब बता सकते हैं
कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 3 गो वर्टिसेस दे दिया है ABC, कोई भी ट्रायंगल का 3 गो वर्टिसेस दे दिया है और उसमें बोला है कि बताइए कि इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है और कहाँ पे है, तो B पॉइंट पे है। इसमें कोनो एगो वर्टिसेस को ना गॉन कर दिया है, क्या कर दिया है, कोनो एगो वर्टिसेस को गायब कर दिया है और उसमें वैल्यू पूछा है कि उसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ABC 3 गो वर्टिसेस दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 4 7, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट कितना है P3 और C का कोऑर्डिनेट कितना है, C का कोऑर्डिनेट है 7,3, ठीक है। अब फाइंड द ऑफ द राइट एंगल एट B, अब B पे राइट एंगल है, यो ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, इसमें P का वैल्यू पूछा है। तब चलिए आप AB स्क्वायर निकालिए पहले और उसके बाद BC स्क्वायर निकालिए और उसके बाद AC स्क्वायर निकालिए। अब ये तीनों निकाल के तब इससे आप आसानी से P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए जब इसमें आइएगा AB स्क्वायर निकालने तो 4 माइनस P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस P का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 घटाइएगा 4 के स्क्वायर 16 बराबर। अब देखिए 4 माइनस P, तो A माइनस P का होल स्क्वायर इसको करिएगा तो A माइनस P का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2AB, तो 4 दूना 8P प्लस P स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 इसको सजा लीजिए, तो P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 16 दूना 32, तो AB स्क्वायर आपका इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए BC स्क्वायर तब AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर जब निकालने आइएगा BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर जब निकालिएगा इसमें से तो 7 माइनस P के स्क्वायर 7 माइनस P का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो सीधे इसको रहने दीजिए इतने, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A माइनस B के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, तो 7 7 49 माइनस 2AB, तो 2 गुना 7 गुना P, तो 7 दूना 14P, 7 दूना 14P प्लस P स्क्वायर हो गया आपका BC का वैल्यू। अब चलिए हाइपोटेनस AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर करने जाइएगा तो यहाँ 7 यहाँ 4, तो 7 में से 4 घटाइए 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 में से 7 घटाइएगा -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो चलिए आपका AC AB BC सब आ गया। अब जानते हैं कि AC क्या है, B 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर लिख लीजिए फार्मूला कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं। AC स्क्वायर के जगह पे लिख दीजिए यहाँ पे 25 बराबर AB स्क्वायर का वैल्यू यह आया हुआ है, अब डाल दीजिए P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 32 प्लस BC स्क्वायर बराबर आया है आपका ये कितना आया है P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 49। अब इसको क्या करना है, आपको सजा देना है। तो देखिए P स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 2P स्क्वायर माइनस 8P 14, तो 8 4 22, ये हो जाएगा आपका 22P प्लस यहाँ 32 है यहाँ 49, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 2 11 के 1 हाथ में 1 4 और 3 7 1 8, 25 को ले जाके में घटा दीजिए, तो यहाँ हम कर देते हैं 0, तो 0 बराबर इन्हें कर देते हैं -25। अब चलिए तो 81 में से 25 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 81 में से यहीं पे घटा लीजिए, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 6 और 5 11 के करीब 2 1 3 और 5 3 8। अब सब में से 2 कॉमन लेके इन्हें बगल 2 को पटक दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 2 इन्हें आ जाएगा तो 0 बटा 2 तो 0। तो इसको जब बदलिएगा तो कितना हो जाएगा P, जब इस सब में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फैक्टराइज करने में आसानी होगी, इसीलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लीजिए, तो इनमें कितना हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 56 में से 2 28 दूना 56 प्लस 28 बराबर कितना 0 बटा 2, मतलब 0 में कुछ से भाग करेंगे चाहे गुना करेंगे कितना होगा 0। अब 28 को तोड़ के बीच में लाना है 11, तो आप लोग जानते हैं कि 14 दूना 28, लेकिन 14 में से 2 घटाइएगा तो 12 आएगा, 7 चौका 28 7 4 11। तो चलिए P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 4P प्लस 28 बराबर 0। अब तो आप आसानी से इसमें से कॉमन लेके बना सकते हैं, तो P का वैल्यू आ जाएगा, तो P कॉमन ले लीजिए, तो P माइनस 7 एगो हो जाएगा -4 कॉमन ले लीजिए, तो P माइनस 7 बराबर 0, तो P का वैल्यू आ गया एगो 4 एगो 7, तो ये आंसर हो गया। P का मान कितना होगा 4 होगा और 7 होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना लेंगे।
ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।